हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं औसत, जो कि आर्य अग्रवाल अंक गणित से पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं जिसका कि यूज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला फार्मूला है औसत। तो औसत निकालने का फार्मूला होता है योग बटे एन। जो संख्या दिया रहेगा उसका योग, और एन क्या है तो एन है संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्या रहेगी। या इसी फार्मूला को हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं। अगर योग निकालना रहे तो योग और एन इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में कर देंगे, तो एन गुना औसत कर देंगे। दोनों फार्मूला सेम ही है। फिर अगला फार्मूला है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे एन इंटू एन प्लस वन बटे में टू। फिर अगला फार्मूला आता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग जब भी निकालना रहे तो उसका फार्मूला लगाएंगे एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे में सिक्स। फिर तीसरा फार्मूला है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। सबका घन का अगर योग निकालना पड़े तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एन इंटू एन प्लस वन बटे में टू, और टोटल का स्क्वायर, या इसी को दूसरा रूप में लिख सकते हैं एन स्क्वायर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे में दो का स्क्वायर हो जाएगा चार। फिर हम लोग देख लेते हैं प्राकृत, अगर प्राकृत संख्या रहे जैसे कि एक दो तीन चार, सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, या किसी भी संख्या का गुणांक, जैसे कि तीन का गुणांक तीन, छः, नौ, बारह, चार का गुणांक लेते हैं चार, आठ, बारह, और ये 16 होगा, 16। तो अगर इसका औसत पूछे तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग आसान तरीका लगाएंगे, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटे में दो, इससे आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसा तब करना है जब सभी का की अंतर बराबर है। जैसे एक और दो का अंतर एक है, उसी तरह दो और तीन का अंतर एक है, तीन और चार का अंतर एक है। उसी प्रकार सम संख्या में देख लें तो सबका अंतर दो दो आ रहा है। उसी प्रकार विषम संख्या का देख लें तो सबका अंतर लगातार संख्या का अंतर आ रहा है दो दो। या किसी भी संख्या का गुणांक लें, जैसे तीन का गुणांक ले तो अंतर तीन आएगा, चार का गुणांक ले तो अंतर चार आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का गुणांक, तो सब में अगर औसत पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अब बटे में दो। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। संख्या दिया हुआ है, इसका औसत पूछ लिया है, तो औसत सबको जोड़ देंगे और टोटल संख्या 6 है तो 6 से भाग दे देंगे तो हम लोग का औसत आ जाएगा। तो 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 और बटे में आ जाएगा 6 संख्या है तो 6 से भाग दे देंगे, और सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा हम लोग को 408 और बटे में 6। सभी का जोड़ हो गया 408, तो भाग दे दीजिए। तो ये 6 छः के 36, 6 अठे 48, 67 बार में कट जाएगा 6 से। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत निकालना है। तो प्रथम 100 कौन कौन, एक, दो, तीन, इसी तरह लिखेंगे कहाँ तक तो 100 तक, सभी का औसत निकालना है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही जो पढ़े थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में दो। तो प्रथम पद हो गया एक, अंतिम पद हो गया 100 और बटे में दो, तो ये हो जाएगा 101 बटे दो, और दो से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 50.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो हम लोग को प्रथम 9 अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहला है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 9 अभाज्य बोला है तो 9 ही संख्या लेंगे, तो टोटल हो गया 9। यहाँ से देख सकते हैं 9 संख्या, सभी का औसत निकालना है तो सबको जोड़ देंगे और बटे में 9 कर देंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 और बटे में आ जाएगा 9, और सबको जोड़ने के बाद जोड़ देंगे तो सबका जोड़ आ जाएगा 100। ऊपर वाले सभी संख्या को जोड़ेंगे
तो और बटे में 9, तो भाग दे दीजिए। तो 11 बार में खाएगा 99, एक बाकी बच जाएगा और बटे में 9। तो हम लोग का आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो इस बार हमको समप्राकृत संख्या लेना है। तो पहला संख्या 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया। इसी तरह अगर 10 संख्या लेना है तो 10वां जो संख्या आएगा वो 20 आएगा, सभी का औसत। इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद 2 हो गया, अंतिम पद 20 हो गया और बटे में 2, तो ये हो गया 22 बटे 2। तो हम लोग का आंसर आ गया 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो पहला संख्या 1, फिर 3, 5, इसी तरह 100 से कम, तो 100 से कम कौन सा 99 विषम संख्या, सबका औसत। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद 1 हो गया और अंतिम पद है 99 बटे 2, तो ये हो गया 100 बटे 2। तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ सम संख्या का पूछ लिया है। तो सम संख्या, पहला सम संख्या 2 हो गया, फिर 4, 6, इसी तरह कहाँ तक, तो 50 तक, सभी का औसत पूछा है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। तो ये हो गया 52 बटे 2 और ये हम लोग का आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छके 12। तो हम लोग का आंसर आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। 7 नंबर क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 का 5 गुणज पहले लेंगे, तो 3, 6, 9, 12, 15, सभी का औसत पूछा। तो एक तो तरीका ये है कि सभी को जोड़ के, टोटल संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। तो ये हो गया 18 बटे 2 और इसका 2 से 18 में भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, इसका आंसर आ गया 9। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला बता चुके हैं, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है योग का फॉर्मूला। और अगर औसत निकालना रहे तो जो टोटल संख्या है, जैसे n माने हैं 2n प्लस 1 बटे 6, ये तो इसका योग होता है। और जो संख्या, जितना भी संख्या रहता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो n संख्या है तो n से डिवाइड कर देंगे तो n और n कट जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा हम लोग का n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। ये आएगा औसत का, कब, जब हमको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 10 प्राकृत संख्या है तो 1 से लेके 10 तक का पूछा है, 10 का स्क्वायर तक। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। n की जगह रख देना है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस में 1 और बटे में आ जाएगा 6। इसको करना है सॉल्व, ये हो गया 11 गुना 21 बटे 6, 3 से 2 बार में कट गया और ये 7 बार में। तो यहाँ से आएगा 77 बटे में 2, भाग कर देंगे इसमें, तो 2 तिया 6 2 8 16 और फिर 2 पंचे 10, 38.5 हम लोग का आंसर आ गया 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में बोला गया है कि 25 से प्लस 25b का वैल्यू दिया हुआ 115, तो a और b का औसत पूछा गया है। तो देखिए a और b का औसत कैसे निकालेंगे, तो a और b का योग, अब बटे में 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग को 25a प्लस 25b बराबर 115।
तो 25 इससे कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी बराबर 115। तो a प्लस बी का वैल्यू जो आ जाएगा 115, 25 आ जाएगा बटे में। लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए, a प्लस बी बटे में 2 का। तो अपने मन से इधर बटे में 2 लगा देंगे। जब इधर 2 लिखे तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू निकाल सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से कट गया ये 5 बार में, और ये कट गया 5 दूनी 10, 5 दिया 15। यहाँ से आ गया हम लोग को 23 बटे 10, और इसका आंसर हो जाएगा 2.3। तो 9 नंबर का आंसर हो गया हम लोग का 2.3। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 10 नंबर को। तो 5 संख्या है और इसका औसत है 10, तो दोनों को कर लेंगे गुना, तो इससे हम लोग का आ जाएगा योग। 5 संख्या का योग हो गया 50। अब फिर एक संख्या और बढ़ा दिया जाए क्योंकि बोला गया है कि एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ेंगे, तो टोटल संख्या हो जाएगा 6 और इसका औसत दिया हुआ है 12। इसको गुना कर लेंगे तो 72 आ जाएगा। मतलब 5 संख्या का योग 50, 6 संख्या का योग 72, तो छठा संख्या निकालना है। तो 72 में 50 घटा लेंगे तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया 22, ये हो गया 10 का आंसर। 11 नंबर देखते हैं। 11 में बोला गया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको आसान तरीका से हम लोग कैसे करेंगे। जो औसत दिया हुआ, जैसे कि 33 औसत है तो 33 पहले लिख लेंगे। 7 क्रमागत संख्या है, एक संख्या 33 खुद होता है जो औसत दिया रहता है, बाकी बच गया 6 संख्या। 6 संख्या को 3 इधर लिख लेंगे और 3 संख्या इधर लिख लेंगे। तो 33 के लेफ्ट साइड जो संख्या आएगा वो आएगा 32, 31 और 30, और राइट साइड जो लिखेंगे वो हो जाएगा 34, 35, 36। यही सातों संख्या आ गया हम लोग को। और क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा, 36। तो 11 का आंसर हो गया 36। उसी तरह हम लोग 12 नंबर करते हैं। 12 नंबर में बोला गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो देखिए इसको भी उसी तरह से कर लेंगे। औसत दिया हुआ है 27, 4 क्रमागत सम संख्या, तो 27 तो सम संख्या नहीं है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 4 संख्या हमको अभी भी लिखना है सम संख्या, तो 2 इधर लिख लेंगे, 2 इधर लिख लेंगे। तो 27 किधर सम संख्या कौन हो गया, एक 26वां और एक 24वां। 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि 25 तो विषम संख्या होती है। और फिर 27 के राइट साइड जो सम संख्या हो गया, एक हो गया 28 और 30। फिर इसमें भी बोला गया है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है सबसे बड़ी संख्या। तो 12 का आंसर हो गया हम लोग का 30। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर बोला गया सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, औसत है 95, पहले 95 लिख लेते हैं। फिर यहाँ जो है विषम संख्या, तो देखिए 95 खुद एक विषम संख्या है, एक संख्या हमको मिल गया 95, तो 4 और लिखना है, तो 2 इधर लिख लेंगे और 2 इधर। तो विषम संख्या कौन कौन, इधर आ जाएगा एक 93 आ जाएगा और एक 91, और राइट साइड लिखेंगे तो एक 97 और 99, सभी विषम संख्या लिखना है। अब फिर इसमें बोला गया था कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी। तो अवरोही क्रम मतलब क्या, घटते क्रम। तो घटते क्रम इधर से गिनना पड़ेगा। तो पहला संख्या, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा संख्या क्या, 93। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 का 93। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका की औसत दिया हुआ है 42। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए इसको भी इसी तरह कर लेंगे। औसत दिया हुआ हम लोग को 42, तो पहले औसत लिख लिए, लेकिन 42 तो विषम संख्या है नहीं, तो अभी भी हमको 4 विषम संख्या लिखना है। तो 2 इधर लिख लेंगे और 2 इधर। तो 42 इधर विषम संख्या कौन कौन आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आएगा एक 41 और एक 39, और राइट साइड में जो हो जाएगा एक हो जाएगा 43 और 45। तो ये आ गया हम लोग का ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी।
और हमसे पूछा था बी तथा डी का गुणनफल, तो बी गुना डी 41 गुना 45, दोनों को गुना कर लेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 41 और 45 को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 18 45। तो ये हो गया हम लोग का 14 नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर भी वही क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत दिया हुआ है 66। तो जो औसत दिया हुआ है 66 है, पहले हम लोग 66 लिख लिए। और यहाँ पे देखिए ये है सम संख्या, तो 66 खुद एक सम संख्या है, तो एक संख्या हमको मिल गया जो कि है 66। तो 4 संख्या और लिखना पड़ेगा, तो 2 इसके इधर लिख लेंगे लेफ्ट साइड में और 2 संख्या राइट साइड में। तो 66 के इधर जो आ जाएगा 64 और एक आ जाएगा 62 और राइट साइड में हो जाएगा 68 और 70। सम संख्या बोला है तो सम संख्या ही लिखना है। अब फिर बोला है इसमें बी तथा ई का गुणनफल, तो ये हो गया हम लोग का ए बी, क्योंकि ये सम संख्या है तो इस बार इसको भी गिनेंगे, तो ये सी हो गया, डी और ई। तो बी तथा ई का गुणनफल निकाल लीजिए, बी गुना ई, तो बी का वैल्यू हो गया 64 और ई हो गया 70। तो गुना कर लेंगे तो 7 चौके 28, 7 के 42 और 2 44। तो 15 नंबर का आंसर आ गया हम लोग का 4480। क्वेश्चन नंबर है 16 में बोला गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आसान ट्रिक ये है कि जितना भी अगली संख्या मिलाया जाए, जैसे 2 अगली संख्या मिलाए तो 2 लिखे, 2 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। जितना इसका आधा होता है उतना का ही वृद्धि होता है। जैसे 2 अगली संख्याएं लिए तो 1 का वृद्धि होगा, अगर 4 संख्याएं लेते अगली तो 2 का वृद्धि होता, 6 संख्याएं लेता तो 3 का वृद्धि होता है। तो इस तरह से हम लोग को कर लेना। तो 16 का आंसर आ जाएगा हम लोग का 1 की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 17 में बोला गया है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो देखिए m संख्या और इसका औसत दिया हुआ है n स्क्वायर, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का योग। तो m संख्या का जो योग आएगा mn स्क्वायर, उसी तरह n संख्या है और उसका औसत दिया हुआ है m स्क्वायर, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो एन एम स्क्वायर, ये आ गया हम लोग को n संख्या का योग। लेकिन हमसे पूछा है m प्लस n संख्याओं का क्या औसत, इसका पूछ लिया। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, योग अब बटे में जितना संख्या है। तो योग देखिए m संख्या का योग है mn स्क्वायर और n संख्या का योग है n m स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दिए तो योग आ गया और टोटल संख्या कितना, तो m प्लस n संख्या है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर से एक m और एक n दोनों से कॉमन आएगा, तो इधर जो बचेगा सिर्फ n बच जाएगा और यहाँ पे m बच जाएगा और नीचे तो m प्लस n है ही। तो देखिए m प्लस n लिखे या n प्लस m, दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों कट गया तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया mn। 18 नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या पूछा गया। तो देखिए 3 संख्या है और इसका औसत 7 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 3 संख्या का योग कितना 21। उसी तरह 2 संख्या है और इसका औसत 4 दिया हुआ, तो दोनों को गुना कर लीजिए 60। ये क्या चीज़ आ गया, ये 2 संख्याओं का योग आ गया। तो 3 संख्या को जोड़ने पर 21 और 2 संख्या को जोड़ने पर 8, तो हमसे तीसरी संख्या पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे। तो 21 में 8 घटा लेंगे तो जो किया जाएगा हम लोग को 13, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 18 का आंसर हो गया 13। 19 नंबर क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 संख्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है 19। 3 संख्या दिया हुआ, मान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा, 3 संख्या है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं 2x, तो पहली संख्या इसका आधा, 2x का आधा कितना x, और तीसरी संख्या दूसरी का दुगुना, तीसरी जो संख्या है दूसरी का डबल है, तो 2x का दुगुना कितना हो गया 4x। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ,
और तीनों संख्या का औसत। तो तीनों का औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत हम लोग जानते हैं योग बटे n, योग और टोटल 3 संख्या तो 3 से डिवाइड कर देंगे और इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 28। इसको कर लेना है सॉल्व। तो ऊपर हो गया 7x, 3 इधर डिवाइड में है, इधर लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा? गुना में। तो 28 गुना 3 और इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 84 और 7 को इधर लाएंगे तो बटे में 7 का 7, 7 दूनी 14। तो x का जो वैल्यू आ गया 12 आ गया। और क्वेश्चन हमसे पूछा था तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या कितना है? 4x। तो x का वैल्यू बैठा लेना है यहाँ पे। तो 4 गुना x का वैल्यू आ चुका है 12, तो 12 और 12 गुना 4 कितना? 48। ये हो गया हम लोग का आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 5 संख्या दिया हुआ है जिसका कि योग है हम लोग को 240 और पहली दो संख्या इसका योग नहीं, औसत दिया हुआ, औसत दिया हुआ है 30। तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो इसका योग आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि योग का फॉर्मूला जो होता है औसत गुना n होता है। तो ये हो गया 60। और इसी तरह अंतिम 2 संख्या इसका भी औसत दिया हुआ है, इसका औसत है 70। तो इसको भी 2 से गुना कर लेंगे तो अंतिम 2 संख्या का योग आ जाएगा जो कि आ जाएगा 140। अब देखिए हम लोग को तीसरी संख्या पूछा गया था, तीसरी संख्या क्या है? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ 5 संख्या है और 2 और 2 को जोड़ दिया जाए तो ये 4 संख्या हो गया। तो 5 संख्या में 4 संख्या घटा लेंगे तो वही हम लोग का तीसरी संख्या आ जाएगा। देखिए 5 संख्या का योग 240, अब बाकी इस दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो 60 और 140 ये जुट के हो गया हम लोग का 200 और जो कि घट के आ गया 40। तो यही हम लोग का आंसर 40 हो गया 20 का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? ये भी सेम सवाल है। तो देखिए 21 नंबर, 5 संख्या है, औसत दिया हुआ है 306.4। तो दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 संख्या का योग आ जाएगा। तो दोनों को गुना कर लेते हैं तो 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 32 और 5 दिया 15। 5 संख्या का योग आ गया हम लोग कितना? अब फिर दिया हुआ है 2 संख्या, पहली 2 संख्या का औसत। तो 2 संख्या का योग निकाल लेते हैं, इसको भी गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 2 3 6 2 चौके 8। और अंतिम 2 संख्या का भी औसत दिया हुआ है 214.5। इसको भी गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंतिम 2 संख्या का योग आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 1 9, 2 हो गया और ये 4 हो गया। इसमें भी सेम वही चीज़ पूछा गया था, तीसरी संख्या क्या है? इसमें भी इस दोनों को जोड़ के ये 4 संख्या हो गया, तो 5 संख्या में 4 संख्या घटा लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 संख्या का योग 1532 है, यहाँ से इस दोनों को जोड़ के घटा लेना है। जोड़ देते हैं तो 9 2 11 और 6 2 8 1 9 और 8 4 12। इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 1 13 में से 9 गया 4 हो गया और 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो 21 का आंसर हम लोग का आ गया 241, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 241, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। तो 5 संख्या है, औसत 65 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो योग आ जाएगा। तो 25 25 5 6 30 और 2 32। प्रथम 2 संख्या का औसत दिया हुआ है 81, इसको भी गुना कर लेंगे तो ये हो गया 2 8 दूनी 16। और अंतिम 2 संख्या का औसत दिया हुआ है 38, इसको भी गुना कर लेंगे तो अंतिम 2 संख्या का योग आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7। तो ये दोनों मिलकर 4 संख्या हो गया। और हमसे पूछा गया है
तीसरी संख्या क्या है, तो 5 संख्या में 4 संख्या घटा लेंगे तो वही हम लोग को तीसरी संख्या आ जाएगी। तो 325 माइनस 162 प्लस 76, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 325 माइनस ये हो गया 6 2 8 7 6 13 1 1 2, 15 में 60 गया 7, 11 में 3 गया 8, तो 22 का आंसर हम लोग को आ गया 87। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है। 13 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत है, औसत दिया हुआ 68, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 884, और प्रथम 7 संख्या का औसत है 63, तो दोनों को गुना करेंगे तो प्रथम 7 संख्या का योग आ जाएगा। तो 27 अच्छा के 42 2 44, और अंतिम 7 संख्या का औसत दिया हुआ है 70, तो ये हो गया 490। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 7 संख्या और 7 संख्या टोटल कितना संख्या हो गया, यहाँ पे 14 संख्या, लेकिन यहाँ पे 13 ही संख्या है। तो इस बार 14 संख्या में 13 संख्या घटाएंगे तब हम लोग को 7वीं संख्या आ जाएगा। तो देखिए 441 प्लस 490, इसमें घटा लेना है 884, ये जो है तो जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 1 9 4 13 4 4 8 1 9, 931 में 884 घटा लेते हैं। तो 11 में से 4 गया 6, सॉरी 11 में से 4 घटा तो 7 बच गया। अब 12 में 60 गया तो 4, तो 23 का आंसर हो गया हम लोग को 47, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, ए का मान कितना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी का योग हम लोग निकाल लेंगे पहले। तो औसत 20 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 40 योग। उसी तरह बी प्लस सी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 19 औसत है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये 38 हो गया। सी प्लस ए भी निकाल लेंगे, तो सी और ए का औसत कितना 21, इसको भी 2 से गुना कर लेंगे तो योग आ जाएगा 42, और यहाँ से तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए एक ए यहाँ पे एक ए यहाँ पे, तो 2 ए हो गया। उसी तरह 2 बी हो जाएगा और 2 सी हो जाएगा, तो सभी 2 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लिए हैं। अब बाकी इधर जोड़ लेते हैं, तो इधर जोड़ने के बाद हम लोग को आ जाएगा 120। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ जाएगा 120 अब बटे 2, तो ये हो गया 60। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ए का मान कितना, ए का मान कैसे निकालेंगे। तो ए का ए लिख देंगे और बी प्लस सी का वैल्यू कहाँ से, तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है 38, तो इसके जगह पर लिख देंगे 38 बराबर में 60 तो है। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 38, घटा लेंगे तो इसका आंसर आ गया हम लोग को 22। तो 24 का आंसर 22। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 भी वही सवाल है, ए तथा बी का औसत मासिक आय दिया हुआ है, तो ए प्लस बी इसमें भी निकाल लेंगे। तो औसत 1400 है तो योग कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे तो 28,000 14,000 था औसत, तो ये हो गया 28,000। उसी तरह बी प्लस सी का योग निकाल लेंगे तो 15,600 का डबल कर देंगे, तो जो कि हो जाएगा 0 0 6 दूनी 12 15 दूनी 30 1 31, 31,200 बी प्लस सी का वैल्यू। और उसी तरह सी प्लस ए मासिक का है 14,400, तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 28,800। फिर तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ लेंगे तो हो गया 0 0 8 2 10 0 8 8 16 17 1 18, बाकी 1 3 2 5 2 7 1 8, तो ये हो गया 88,000।
तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44,000। ये 2 है, इधर से ऐसे काट सकते हैं 2, ये 44,000 आ गया a प्लस बी प्लस सी का मान। यहाँ पे b की मासिक आय कितनी है, तो यहाँ पे b का वैल्यू पूछ लिया गया है, तो a प्लस सी का वैल्यू रख देंगे और a प्लस सी यही तो है, a प्लस सी का वैल्यू कितना 28,800। तो b को रहने देंगे और a प्लस सी की जगह हम लोग लिखेंगे 28,800 और ये तो इधर है 44,000। तो b का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 44,000 अब माइनस में 28,800 घटा लेते हैं तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 0 0 इधर हो गया 2 और फिर 13 में से 8 गया 5 1, ये हो गया 15200 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 25 का आंसर हो गया हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। तो देखिए 26 नंबर, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक दिया हुआ है 78, 69 तथा 48। शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक पूछा गया। तो देखिए 3 विद्यार्थी का दिया हुआ है और शेष 6, तो टोटल विद्यार्थी कितना 6 और 3 इधर 9 विद्यार्थी, 9 विद्यार्थी 9 स्टूडेंट और 9 विद्यार्थी का जो है औसत दिया हुआ है 63। तो 63 को हम लोग 9 से गुना कर लेंगे तो इसका योग आ जाएगा। तो गुना करने पर हो गया 9 तिया 27, 9 छके 54, 2 56। तो 567 9 विद्यार्थी का योग आ गया, अंकों का योग। और 3 स्टूडेंट का जो है दिया हुआ है जो कि है एक का 78 है, 69 है और 48 है। इसको जोड़ लेंगे तो हम लोग को जोड़ने के बाद आ जाएगा 9 8 17, 17 8 25, बाकी 2 4 2 6 6 6 12, 12 7 19, 195। इसको घटा लेते हैं, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7 और 4 से गया 3, तो 372 आया। कितने स्टूडेंट का, तो 9 में 3 घट गया मतलब 6 स्टूडेंट का, 6 स्टूडेंट का अंकों का योग है 372 और इसी शेष 6 का औसत पूछा गया। तो औसत हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर योग है 372 और टोटल स्टूडेंट जो बचा हुआ था वो है 6, भाग दे देते हैं, 6 6 के 36 और 6 दूनी 12। तो यही हम लोग का आंसर आ गया 62। तो 26 का जो आंसर हो गया 62, 62 किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। तो देखिए 27 नंबर, 27 में बोला गया गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। तो देखिए 28 छात्र हैं और उसका औसत जो अंक है 50 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे क्या आ जाएगा, ये योग आ जाएगा 28 छात्रों के अंकों का योग। तो गुना कर लेंगे तो 8 5 40 और 5 दूनी 10 4 14, 14 से योग आ गया कितना विद्यार्थी का 28 विद्यार्थी का। फिर बोला गया 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो शेष कितना छात्र बच गया 20 छात्र, 8 तो चला गया और शेष जो 20 छात्र बचा तो उसका औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई है। तो पहले था औसत 50, तो 5 का और वृद्धि हो गया, तो 50 और 5 कितना 55। तो इसको गुना कर लेते हैं, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। 28 छात्रों का योग 1400 और 20 छात्रों का योग 1100। तो जो छात्र चला गया इसमें घटा लेंगे तो उसका योग आ जाएगा। तो 1400 में 1100 घट गया कितना 300 और ये जो 300 आया कितना छात्र का आया वो 8 छात्र का योग। अब फिर क्वेश्चन में पूछा गया था जो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, इसी का औसत निकालना है। तो औसत हम लोग निकाल लेते हैं। तो योग दिया हुआ है 300 और कितने विद्यार्थी का तो 8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से कट गया ये 2 बार में, 4 7 28, 4 बचे 20, ये हो गया हम लोग का 75/2 और डिवाइड कर देंगे तो फिर हो गया 2 3 6, 2 से 14 पॉइंट में
5, तो 27 का आंसर हम लोग को हो गया 37.5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।